हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वर्सेस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बेसिकली हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि शेयर का प्राइस मार्केट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस तरह की चीज़ों को पता करने के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का सहारा लेते हैं। बेसिकली ये कंफर्मेशन तो नहीं देता कि 100% ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट 100% नीचे जाएगा, लेकिन हम इससे काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली मार्केट का रुझान क्या रहने वाला है, शेयर का प्राइस क्या रहने वाला है। ये जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये कितनी पॉपुलर है, क्योंकि ये पॉपुलरिटी की वजह से ही सारे लोग इसको अब इस्तेमाल करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो देखिए, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यानी कि हैमर कैंडलस्टिक वर्सेस हैंगिंग मैन, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। और अगर आपने इनको समझ लिया, सीख लिया, तो आप ट्रेड यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये आपको पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि मार्केट के अंदर पैसा लगाना है या निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको समझ लेते हैं। बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कोई भी कैंडल होती है तो वह क्या करती है, आपको चाहे एक तो कंटिन्यूएशन चार्ट बनाएगी, कंटिन्यूएशन पैटर्न देगी, या फिर रिवर्स करेगी, या फिर आपका क्या कर देगी, आपका कंटिन्यूएशन या रिवर्स आपका यही रहता है। ठीक है ना, कंटिन्यूएशन जो डायरेक्शन जा रही है आपका जो उसी डायरेक्शन चलती जाएगी, या फिर आपका मार्केट को रिवर्स कर देगी। तो ये क्या रिवर्स पैटर्न होता है, ये यानी कि बुलिश सिग्नल देता है कि यानी कि मार्केट का प्राइस आपको क्या करने वाला है, शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। तो देखिए, हैमर में क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे तो हैमर बेसिकली क्या होता है, हथौड़ा। ठीक है, आपका हथौड़ा कैसा होता है, आपका हथौड़ा कुछ ऐसा होता है, या डंडी होती है पकड़ने के लिए, और आप ऐसे हथौड़े को पकड़ते हो। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक बॉडी है। ये क्या है, बॉडी है। आपकी कैंडल दो तरह होते हैं, ग्रीन और रेड। ठीक है, आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर देखेंगे आपकी छोटी बॉडी है, और जो नीचे की जो बिक है, ये आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, बिक या शैडो। इसको लोअर शैडो या लोअर बिक कहते हैं, अपर शैडो या अपर बिक, या जो ऊपर शैडो होती है यहाँ पर उसको अपर बिक या अपर शैडो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपर शैडो या अपर बिक होती ही नहीं है। अगर होगी भी तो छोटी सी होगी, ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी होगी तो छोटी सी होगी इतनी। ठीक है ना, तो अपर बिक क्या है, आपकी होती नहीं है, होती है तो कम होती है। तो आपने देखा और लोअर बिक, इस बॉडी की जो बॉडी है इसकी लोअर बिक 2-3 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने देखा प्राइस ओपन हुआ शेयर मार्केट में, क्लोज हुआ, फिर यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, और उस दिन मार्केट क्या है, यहाँ पे लो, यानी कि यहाँ तक मार्केट नीचे गया था, और इसका हाई कहाँ पर है, यहीं पर है, इसका हाई है। इसी तरीके से क्लोज के अंदर, सॉरी रेड वाली कैंडल के अंदर क्या है, आपका मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे इसका लो है। उस दिन मार्केट इतना नीचे गया था, और आपका हाई कहाँ पे, यही है। तो आपने हैमर समझ लिया। अब इसके अंदर हम समझ लेते हैं कि बेसिकली आपका चार्ट पे कैसे वर्क करेगा ये पैटर्न, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट की आप बात करेंगे तो चार्ट में आप देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि मार्केट जब हैमर बनती है तो हैमर के अंदर आपकी 4 कंडीशन होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर फुलफिल नहीं होंगी तो ऐसा होता है कि अब ये हैमर बन रहा है, अब कहीं भी हैमर बन जाता है, ये हैमर बन गया, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इसी कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हम कहेंगे कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली कंडीशन ये होती है कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट आपका नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, बेरिश मार्केट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए, बेरिश कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, नीचे मार्केट आपका जा रहा है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका हैमर बन रहा है, हैमर की लोअर बिक उसकी बॉडी की 2-3 गुना होनी चाहिए। अपर बिक होगी तो बहुत छोटी होगी, लोअर बिक लंबी होगी, 2-3 गुना लंबी होगी इससे बॉडी के, हैमर बन रहा है, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर रेड बनेगी, लेकिन इसमें क्या ग्रीन बननी चाहिए। ग्रीन बननी है मतलब ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, यानी कि मार्केट बुलिश कर सकता है। चौथी कंडीशन क्या होती है कि जो अगली जो कैंडल है, ये वाली अगली कैंडल क्या है, नेक्स्ट कैंडल ये है, और इसका हाई कहाँ है, ये रहा, इस हैमर का हाई ये रहा, और अगली कैंडल ये जो बन रही है इसके जो हैमर के हाई को ब्रेक कर दे, हैमर के हाई को ब्रेक कर दे, इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, मार्केट बुलिश करने वाला है, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो आपने हैमर समझा। अब इसी के एविजन समझते हैं कि बेसिकली आपका जो हैंगिंग मैन है वो कैसे वर्क करेगा। तो हैंगिंग मैन को देख लेते हैं। हैंगिंग मैन बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक हैमर, बट ये ऊपर बनता है,
मार्केट जब टॉप पे होता है तब कैसे, पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, रोई रेड में ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे ये लो है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये मार्केट आपका क्लोज ओपन हुआ, ये मार्केट क्लोज हो गया। तो हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मतलब लटकता हुआ एक आदमी, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे समझते हैं, ग्राफ पे आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ये हैमर कैंडलस्टिक हैंगिंग, एक सेकेंड, एक हैमर कैसे आ गया, ओके ठीक है। हैंगिंग मैन तो ग्राफ, इसमें पहली कंडीशन ये होती है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट आपका ऊपर होना चाहिए। और लास्ट में वीडियो को बताऊंगा टाइम फ्रेम की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका क्या मार्केट ऊपर की तरफ होना चाहिए चाहते हुए, और आपका यहाँ पे क्या है हैमर बन रहा है, देखिए जस्ट लाइक हथौड़ा। हैमर में क्या है, नीचे बनता है, बेरिश मार्केट के अंदर बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऊपर बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बन रहा है, यानी कि हैंगिंग मैन, एक आदमी लटका हुआ लग रहा है ना, कि एक आदमी को लटका दिया है ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हैमर बन रहा है। तो पहली कंडीशन हुई अप ट्रेंड होना चाहिए, यहाँ पे एक हैमर बनना चाहिए, जस्ट लाइक हैमर बनना चाहिए, जो कि हैंगिंग मैन टाइप लगना चाहिए। ये कैंडल आपकी तीसरी कंडीशन आपकी रेड होनी चाहिए, रेड होगी तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी, ठीक है। आखिरी जो चौथी कंडीशन होती है क्या होती है, इसका लो। इस हैमर का लो क्या है, हैंगिंग मैन का लो क्या है, ये पॉइंट है लो, यानी कि ये लो पॉइंट है। और अगली कैंडल कौन सी है, ये वाली है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ये वाली है, नेक्स्ट कैंडल ये वाली है। तो ये नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे, ये इस नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे, इसका मतलब ये है कि यस हमें कंफर्मेशन मिल गया है, कंफर्मेशन इंडिकेशन मिल गया है हमें कि मार्केट नीचे बुलिश बेरिश करने वाला है, बेरिश करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, मार्केट में यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लो जस्ट ब्रेक कर गया तुरंत यहाँ पे एंट्री ले लोगे, कहीं थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो आप मार्केट में एंट्री यहाँ पे कहीं पे ले सकते हैं, और मार्केट क्या कर देगा, आपका बेरिश कर देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। स्टॉप लॉस जो इसका जो कैंडल है, ये हैंगिंग मैन है, इसका जो हाई है इस जगह पे एसएल आपको लगाना है। कहाँ पे लगाना है, जो इसका हाई है इस जगह पे आपको एसएल लगा के रखना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट। देखो ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट में और भी तो लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, आपको ट्रैप भी कर सकते हैं कि इसका ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या करेंगे, वो उल्टा गेम खेल देंगे, वो क्या कहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। अब बात ये आती है कि आपने पिछले वाले मैंने एंट्री नहीं बताई थी आपको, हैमर इसके अंदर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एंट्री क्या, कहाँ पे एंट्री लेंगे आप, जब आपका ये जो ब्रेक कर रहा था, ये इस कंडीशन को ब्रेक कर रहा था, इसके हाई को ब्रेक कर दिया इसने, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और स्टॉप लॉस इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे लो पर, ठीक है। ये तो आप बेसिकली हैमर वर्सेस कैंडल हैंगिंग मैन के अंदर क्या होता है कि जो हैमर बनता है वो आपका बुलिश सिग्नल देता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ऊपर जाने का इंडिकेशन देता है, कंफर्मेशन देता है। लेकिन हैंगिंग मैन क्या करता है, मार्केट को नीचे यानी कि बेरिश सिग्नल देता है। तो इस तरीके से दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के अंदर समझ सकते हैं। और दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ग्राफ में देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मात्र 1 और 2 ये 2 कैंडल बन रही हैं। तो क्या 2 कैंडल बनने के बाद में अगर हैमर बनता है तो क्या ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। किस केस में कहलाएगा, ये बात कर लेते हैं। जब आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं, कितना 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप जब देखते हैं तो 5 मिनट के अंदर जो आपकी जो नीचे डाउन ट्रेंड वाली जो कैंडल्स हैं वो कितनी बननी चाहिए, वो 7 से लेकर के 11 के करीब कैंडल्स बननी चाहिए। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करते हो, जो डाउन ट्रेंड होता है कैंडलस्टिक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, तो ये जो कैंडल है ना नीचे मार्केट जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई ग्रीन, ये रेड आ गई, ये ग्रीन आ गई, ये रेड आ गई, ये रेड है ग्रीन, ऐसे कैंडल होंगी मार्केट में, सारी रेड तो हो नहीं जाएंगी, कुछ रेड भी बनेंगी कुछ ग्रीन भी बनेंगी और मार्केट को नीचे लेके आएंगी। तो ये जो कैंडल है ना काउंट, ये 7 से 11 कैंडल के बीच में होना चाहिए, तब ये बने और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तब कहा जाएगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर आप 15 मिनट का देख रहे हैं टाइम फ्रेम, 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो जो कैंडल है ना यहाँ पे, उसको आप मान लीजिए 5 से 7 कैंडल के बीच में बननी चाहिए, तब आपका फिर प्रोसीजर लागू होगा। ऐसे ही आपका हैंगिंग मैन के अंदर होता है। अब ऐसे नहीं है कि मार्केट आपका साइडवेज चल रहा है, मार्केट ऐसे चल रहा है मान लीजिए, ठीक है,
और यहाँ पे एक हैमर बन गया। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इतनी कैंडल बननी चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 7-8 बननी चाहिए, 7-11 बननी चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट के टाइम फ्रेम में 5-7 बननी चाहिए करीब, ठीक है ना। और वो ग्रीन बननी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन के अंदर होता है। हैंगिंग मैन के अंदर भी आपका सेम कैंडल पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से जब हम चीज़ों को सीखते हैं, और कभी भी अब ये चीज़ आपने सीख ली, अब कभी भी मार्केट में क्या है आपका ट्रेंड बन रहा है, आपने देखा कहीं पे, अरे भैया यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो आपने क्या किया यार, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा लगा दिया सारा। ऐसे ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, कन्फर्मेशन कोई नहीं देता है, 100% कन्फर्मेशन कोई नहीं देता है, क्योंकि मार्केट के अंदर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो ट्रैप करने के लिए बैठे रहते हैं। जैसे ये हैमर बनेगा, आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे मार्केट क्या बुलिश करेगा, पैसा लगा दिया सारा, और आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं यहाँ पे, तो आपको क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जाके आपको फेक बुलिश सिग्नल देगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के साथ गेम करना है, ट्रेड करना है, चाहे कोई भी करो आप, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, चाहे कुछ भी ट्रेडिंग कीजिए, आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। और कभी भी 1-2 वीडियो देख करके डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी है आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है मार्केट को। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टाइम देंगे, सीखेंगे चीज़ों को, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ली और सीधा मार्केट में पैसा लगा दिया, आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, लाइव मार्केट को देख के पेपर ट्रेड कीजिए, उसी के बाद में आप पैसा लगाना स्टार्ट कीजिएगा। और पैसा कभी भी लगाएं आप तो अपने रिस्क पे लगाइएगा, रिसर्च करके लगाइएगा, सोच के समझ के सीख के चीज़ों को लगाइएगा। और कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा मुसीबत या बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। तो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।